चलिए, ट्यूशन जैसा ज्ञान कुल में आपका स्वागत है। आइए ब्लूजम का पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग, कक्षा 3 का। बच्चों रेडी है पढ़ने के लिए? चलिए, पहले हम एक बार आप लोगों को पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम इसका हिंदी भी बता देंगे और पूरा एक्सरसाइज भी करा देंगे। सबसे पहले आप लोग बोलिए, दिस इज द वे। देखिए आपके किताब में ये लिखा हुआ है ऊपर में शीर्षक, दिस इज द वे। यही एक तरीका है, इसका हिंदी भी हम बता देंगे, लेकिन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। फिर देखिए किताब देखिए आप लोग, दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस। दिस इज द वे वी वॉश आवर फेस, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। फिर है क्लीन आवर टीथ, दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ। इसको आपके सुविधा के लिए हम पूरा हिंदी जो है इसमें लिख दिए हैं, आपको देखना है और ये पूरा एक्सरसाइज हम अभी करवा रहे हैं। चलिए आप लोग अपना अपना किताब निकालिए और पेंसिल निकालिए और करने के लिए तैयार हो जाइए। दिस इज़ द वे, यही तरीका है। आपके सुविधा के लिए हम यहाँ हिंदी लिख दिए हैं। दिस इज़ द वे, यही तरीका है या यह तरीका है। क्या चीज़ करने का यह तरीका है ये इसमें बताया गया है। देखिए अब, दिस इज़ द वे, यह तरीका है। वी वॉश आवर फेस, हम अपना चेहरा धोते हैं। वॉश आवर फेस, अपना चेहरा धोएं। वॉश आवर फेस, अपना चेहरा धोएं। फिर है दिस इज़ द वे वी वॉश आवर फेस, इस तरह हम अपना चेहरा धोते हैं। किस तरह धोते हैं? देखिए यहाँ एक बच्ची चेहरा धो रही है, इस तरह से हम लोग चेहरा धोते हैं। इसके बाद देखिए है यह तरीका है, इधर हम पहले हिंदी लिख दिए, इधर अंग्रेजी है। देख लीजिए, दिस इज़ द वे, यह तरीका है। वी क्लीन आवर टीथ, हम अपने दांत साफ करते हैं। अपना दांत साफ करो, इसका हो जाता है क्लीन आवर टीथ। फिर है क्लीन आवर टीथ, अपना दांत साफ करो। दिस इज़ द वे वी क्लीन आवर टीथ, इस तरह हम अपने दांत साफ करते हैं। पहले आप लोग को पढ़ा भी दिया गया है ग्रुप में, उस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये राइम है, कविता है। इसके आगे हम आपको अब प्रश्न एक्सरसाइज करवा देते हैं, प्रश्न उत्तर करवा देते हैं। ये देखिए, ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। वे मने तरीका, फेस मने चेहरा, वॉश मने धोना, टीथ मने दांत, क्लीन मने साफ करना, आवर मतलब हमारा या अपना। अब है देखिए थिंक एंड टेल, सोचिए और बोलिए। क्या सोचिए क्या बोलिए? देखिए है आंसर दीज क्वेश्चंस orally इन ए फ्रेज आवर सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। हम आपके सुविधा के लिए लिख दिए हैं, है ना। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह में 5 बजे जगता हूँ। आप लोग कितने बजे जगते हैं उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। फिर है व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, यानी आप सुबह में क्या करते हैं? तो आई स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं तो सुबह में पढ़ता हूँ। आप सुबह में क्या करते हैं ये देख लीजिएगा। टहलते हैं, दौड़ते हैं, या फिर आप भी पढ़ते हैं, तो उस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्या? व्हाट डू यू वॉश योर फेस विथ, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप जो है किस चीज़ से, किस दो चीज़ों से अपने चेहरा को धोते हैं। तो सबसे पहले तो पानी से हम लोग धोते हैं, तो यहाँ वाटर लिख दिए। कोई कोई वार्म वाटर से भी धोते हैं, यानी कि गर्म पानी से भी धोते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिर है कि कोई साबुन से धोते हैं, तो कोई फेशियल क्लीनर से धोते हैं, क्लींसर से धोते हैं, यानी चेहरा साफ़ करने वाला। इसका हिंदी भी हम लिख दिए हैं यहाँ, चेहरा साफ़ करने वाला कोई क्रीम होता है उससे धोते हैं। तो चलिए अपने हिसाब से आपको यहाँ लिख लेना है। अब देखिए आइए यहाँ क्या कहता है, 2 नंबर, वाई शुड
वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमको सुबह में चेहरा को क्यों धोना चाहिए? क्यों धोना चाहिए? देखिए यहाँ 3 ऑप्शन दिया है क्यों धोना चाहिए। टू लुक फ्रेश, फ्रेश दिखने के लिए, साफ़ सुथरा दिखने के लिए। टू सेव आवर टीथ, दांत साफ, दांत को बचाने के लिए। टू लुक हेल्दी, स्वस्थ दिखने के लिए। तो हम लोग सुबह में जो चेहरा धोते हैं वो फ्रेश दिखने के लिए धोते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या किया, टिक लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब आपका है क्या, देखिए हाउ मेनी टाइम्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोयम, यानी कि इस कविता में टीथ जो है वो कितने बार आया है। तो आप देख लीजिएगा, कविता में पढ़ लीजिएगा, हम तो देख लिए हैं, इसके हिसाब से हमने लिखा है। देखिए टीथ आपको भी दिखा देते हैं, टीथ कितने बार आया है, टीथ कितने बार आया है। तो देखिए यहाँ टीथ है दिया हुआ, देखिए यहाँ देखिए टीथ कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया है। तो हमने यहाँ लिख दिया है कितना बार, 4 बार। टीथ 4 टाइम्स। इसी तरह से मॉर्निंग, मॉर्निंग कभी नहीं आया है। तो मॉर्निंग जो है कभी नहीं आया है, तो ये 0 टाइम है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग जो है कविता में कभी आया ही नहीं है, मॉर्निंग कभी नहीं आया है ना, मॉर्निंग कभी नहीं आया। तो हम यहाँ लिख दिए 0 टाइम। कितना लिख दिए, 0 टाइम। तो अब है आवर, आवर को पढ़ देख लीजिएगा आप, ये 8 टाइम आया है, 8 बार आवर ये जो है कविता में आया है। अब देखिए है राइट, राइट नेम्स of the things whose pictures are given below. You may take help from the box given here. ये बॉक्स में जो है वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को आपको इसमें इसके सामने भरना है। जो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है उसके सामने आपको भरना है। तो ये देखिए क्या है, ये ब्रश है, टूथ ब्रश है। तो यहाँ देखिए टूथ ब्रश है, यहाँ पर भर दीजिए टूथ ब्रश, TOOTH, टूथ, BRUSH, टूथ ब्रश भरा गया। अब देखिए यहाँ पे है ये क्या है, ये टूथ पेस्ट है। तो टूथ पेस्ट कहाँ है, यहाँ है देखिए। तो यहाँ पर भर दीजिए टूथ पेस्ट, TOOTH, टूथ, PAST, पेस्ट, टूथ पेस्ट हो गया। ये देखिए क्या है, ये टूथ पाउडर है, ये देखिए टूथ पाउडर है। तो यहाँ भर दीजिए टूथ पाउडर, TOOTH, टूथ, POWDER, पाउडर। ये क्या है, आप लोग देखे होंगे गांव में, दातुन है, दातुन। तो ये दातुन है, ये देखिए यहाँ दातुन है, DATUN, दातुन। इसके आगे अब हम लोग इधर आते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ है ऊपर में, मैच द ऑब्जेक्ट्स इन द लेफ्ट विथ द एक्टिविटीज़ ऑन द राइट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सामग्री है, ये कौन कौन से काम में आता है, कौन कौन से एक्टिविटी करने के लिए आता है, इसका आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है ना। तो मिलान कैसे कीजिएगा, आप देखिए, आप सारे बच्चे होशियार हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन काम हो रहा है। इधर देखिए कपड़ा धोने का काम हो रहा है, इधर देखिए नहाने का काम हो रहा है, फिर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये नाखून काटने का काम हो रहा है। इसके नीचे में देखिए एक साहब हैं, ये बाल झाड़ रहे हैं। अब इसको आपको मिलाना है, तो आप इधर देखिए साबुन, साबुन से क्या करता है लोग, साबुन से क्या करता है, ये क्या करते हैं, स्नान करेंगे साबुन से। वॉशिंग पाउडर यानी कि सरफ जो होता है जिससे कपड़ा धोते हैं, तो इससे क्या होगा, कपड़ा धुलाई होगी। अब देखिए यहाँ पे है कंघी, कंघी से क्या होगा, कंघी से बाल झाड़ेंगे। और नेल कटर से क्या होगा, नेल कटर से नाखून कटेगा। ये आपका मिलान हो गया। अब देखिए इसके नीचे आइए, इसके नीचे है टिक द राइट वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से आपको पढ़ना है, पढ़ करके टिक करना है कि ये जो सेंटेंस में है, ये 2 वर्ड देखिए यहाँ दिया हुआ है, एक गेट है, एक गेटिंग है, ये दोनों में कौन होगा। तो देखिए आई गेट या गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे गेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, गेट होगा। तो गेट में हम लोग टिक कर देंगे। ये बोलता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में सवेरे जगता हूँ। तो गेटिंग दे देने से क्या होता है, जग रहा हूँ हो जाएगा। तो गेटिंग नहीं देना। यहाँ देखिए आई ब्रशिंग या ब्रश माई टीथ एंड वॉशिंग या वॉश माई फेस। तो यहाँ पे ब्रशिंग नहीं होगा, ब्रश होगा। यहाँ पे वॉशिंग नहीं होगा, वॉश होगा।
है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर है देन आई वाथ, देन आई वाथिंग नहीं होगा, वाथ होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आई टेकिंग, टेकिंग नहीं टेक होगा। ब्रेकफास्ट एंड गो, गोइंग नहीं गो होगा टू अ स्कूल। इसके आगे आइए, व्हाट व्हाट डू यू डेली, व्हाट डू यू डू डेली, व्हाट डू यू डू डेली, इंडिकेट योर एक्शंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में भरना है आप सुबह में या रोज़ दिन जो काम आप करते हैं। देखिए आई गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में आप क्या करते हैं, सुबह में सबसे पहले आप जगते हैं तो गेट अप दे दिए हैं। अब देखिए है कि आई यहाँ है एट अ स्कूल, आप स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो रीड दे दिए हम, RED रीड, रीड माने पढ़ना, पढ़ते हैं। उसके बाद है इन द इवनिंग, शाम में आप क्या करते हैं, तो प्ले करते हैं, खेलते हैं, आई प्ले इन द इवनिंग, शाम में खेलता हूँ। आई स्लीप एट नाइट, रात में क्या करते हैं, सोते हैं, तो आई स्लीप एट नाइट हम पहले भर दिए हैं। चूँकि वीडियो धीरे धीरे लंबा बढ़ते जा रहा था, चलिए आइए आगे हम लोग इसको भी देखिए, आपकी सुविधा के लिए हम भर दिए। रीड अलाउड, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, तो इसको जो है जोर से पढ़ना है, बोलना है। देखिए हम इसका आपकी सुविधा के लिए जो है सो मीनिंग भी लिख दिए हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, मॉर्निंग माने सुबह, सॉप माने साबुन, फिर है कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, पाउडर मतलब चूर्ण, क्रीम मतलब क्रीम होता है ना, क्लॉक मतलब घड़ी, टीथ मतलब दांत, और वाश मतलब साफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब नीचे आइए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड एड 2 more वर्ड्स एंडिंग विथ द सेम साउंड, मतलब इसी तरह का, जैसे वे है तो वे का क्या लिख दिया, से लिख दिया, डे लिख दिया, यानी कि डब्लू के बाद ए वाई हो रहा है, तो इसी तरह से हम भी कर दिए PAY पे, BAY वे। यहाँ पर देखिए FSCE है तो CE, फिर यहाँ भी देखिए RSCE है, PACE है, तो उसी तरह से हम कर दिए DACE RSCE। आप भी बना लीजिएगा इसको, इस सबको कॉपी में बनाइएगा, किताब में ही नहीं करना है, कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन दिस पोएम वी सैंग ए सॉन्ग अबाउट वॉशिंग फेस एंड क्लीनिंग टीथ, वर्क इन द ग्रुप ऑफ 4 एंड राइट ए पोएम ऑन द सेम पैटर्न अबाउट द फॉलोइंग, मतलब जिस तरह का ये कविता आपने पढ़ा उधर है ना, चेहरा साफ करने वाला और दांत साफ करने वाला, उसी तरह का एक कविता बनाना है। हम आपके सुविधा के लिए बना दिए हैं। देखिए कॉम्ब आवर हेयर, दिस इज द वे, तो यहाँ पे आपको लिख देना है वी कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, कॉम्ब आवर हेयर, है ना। इसके बाद क्या लिख दीजिएगा नीचे में, नीचे में अंतिम वाक्य लिख दीजिएगा दिस इज द वे वी कॉम्ब आवर हेयर। इसके आगे देखिए आइए, फिर दूसरा भी कविता बनाना है। दूसरा कविता कैसे बना है, वियर आवर ड्रेस, तो इस दिस इज द वे, फिर हम लिख दिए वी वियर आवर क्लॉथ्स, वियर आवर क्लॉथ्स, वियर आवर क्लॉथ्स, दिस इज द वे वी वियर आवर क्लॉथ्स, वियर आवर क्लॉथ्स, वियर आवर क्लॉथ्स, दिस इज द वे वी वियर आवर क्लॉथ्स, मतलब कि हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने का तरीका यही है ना। इस तरह से ये हम दो कविता आपको बना दिए हैं, एक इधर है, एक ये देखिए, एक यहाँ है आपका कविता और एक यहाँ है, दोनों को आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो है मुरलीज मैंगोज ट्री, इसमें हम लोग मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सरकारी विद्यालय में जो भी और अन्य बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद।